उत्तर प्रदेश के लगभग 39,000 कर्मचारियों की सैलरी इस महीने नहीं दी जाएगी, क्योंकि इन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। राज्य सरकार की तरफ से संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। अब संपत्ति का ब्यौरा आखिर इन सरकारी अधिकारियों को क्यों देना है, जो सभी की संपत्ति पर अपनी नजर बनाए रखते हैं, वो आखिर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने को क्यों मजबूर है? ये तो सोच रहे होंगे आप। चलिए बताते हैं कि आखिर असली माजरा क्या है। जय श्री राम दोस्तों, मैं अतुल उपाध्याय 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। सरकारी अधिकारी ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा योगी सरकार को दे दिया है। अब होगी उसकी जांच। दोस्तों, अफसरों और कर्मचारियों की कमाई पर योगी सरकार की टेढ़ी नजर टिक गई है। उत्तर प्रदेश के सरकारी अफसरों पर अब योगी सरकार का चाबुक चलने वाला है। योगी सरकार की तरफ से नया आदेश आ गया है, जिसके मुताबिक कर्मचारियों और अफसरों की संपत्ति की जांच की जाएगी। इससे पहले योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में काम कर रहे सभी सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति का पूरा ब्यौरा मंगवा लिया था। अब सीएम योगी आदित्यनाथ हर सरकारी कर्मचारी की संपत्ति की जांच कराएंगे। जिस पर भी थोड़ा सा भी डाउट होगा, उसकी पूरी कुंडली खंगाली जाएगी। जो रिश्वत के बिना कोई काम नहीं करते, जो रिश्वत को अपनी बापौती समझते हैं, जो लूट के पैसों से अपनी संपत्ति को बढ़ाते नजर आ रहे हैं, उनकी अब खैर नहीं। ये बंदा भाई कुछ किसी को नहीं छोड़ने वाला है। वो चाहे कोई भी हो, अधिकारी ही क्यों ना हो, अगर उसने गलत किया है तो उसकी खैर नहीं। और उसके बाद तो फिर आप अच्छे से जानते हैं कि बाबा किस तरीके से कार्रवाई करते हैं। अगर भ्रष्टाचार पाया गया तो उस पर सबसे बड़ा चाबुक चलना तय है। ऐसी कार्रवाई आज से पहले आपने पूरे देश में कभी नहीं देखी होगी। एक मुख्यमंत्री के द्वारा भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ी स्ट्राइक है ये। वो कैसे, आपको बताते हैं। अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि सरकारी कर्मचारी बिना किसी रिश्वत के काम नहीं करते। आप चक्कर लगाते रह जाइए, लेकिन जब तक उनकी जेब में आप कुछ नोट नहीं डाल देते, पैसा नहीं डालेंगे, तब तक वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। इसकी भनक योगी सरकार को लग चुकी है, और हाथ तो तब हो गई थी जब पैसों पर खेल रहे इन्हीं सरकारी कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में योगी को हराने का भी काम किया था। जब आकलन हुआ तो यह पता चला कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के खिलाफ कई सरकारी कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, जो खाते तो सरकार का ही है, लेकिन गाते बजाते किसी और का है। और उसी दिन ही योगी ने ऑर्डर लखनऊ से दे दिया था कि हर एक कर्मचारी की फाइल खुलनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि आखिर यह अधिकारी किसकी गोद में बैठे हैं। और फिर अब ऐसा ही होता हुआ नजर आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर मुझे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे सभी सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति का पूरा डाटा चाहिए, और उसके लिए बाकायदा एक डेडलाइन भी तय की गई थी। पहले इस डेडलाइन को अगस्त के आखिर तक किया गया था, और उसके बाद इसे फिर सितंबर तक बढ़ा दिया गया था। सितंबर के आखिरी तक कर दिया था, लेकिन सितंबर वाली डेडलाइन बिल्कुल फाइनल थी। उसके साथ ही योगी का भी यह आदेश था कि जो भी सरकारी कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देता है, उस पर कार्रवाई हो और उसकी सैलरी रोक दी जाए। उसे तब तक पैसा ना दिया जाए जब तक वह अपनी संपत्ति का डाटा सरकार के कहे मुताबिक दे नहीं देता है। यहाँ तक कि उसके प्रमोशन पर भी रोक लगा दी जाए और उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। अब योगी सरकार की एक डेडलाइन तो कई लोग फॉलो नहीं कर पाए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की दूसरी डेडलाइन से पहले सरकारी कर्मचारी में ज्यादातर सभी ने यह पूरा सरकार के पास लाकर रख दिया। मोटी मोटी फाइलें योगी सरकार की टेबल और पर अधिकारियों ने पहुंचा दी। हालांकि करीब लगभग 40 से 50,000 सरकारी कर्मचारी भी आज भी ऐसे हैं जिन्होंने योगी के इस फैसले को नजरअंदाज किया और मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी वो नहीं माने। अब इनका तो इलाज होना फिक्स है। उनके बारे में तो अब कार्रवाई भी होगी और उनका ऐसे ही सरकार पूरी की पूरी कुंडली खंगाल लेगी। लेकिन जिन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है, आखिर उन पर भी तो गाज गिरनी थी, क्योंकि संपत्ति का ब्यौरा देने वाले ऐसे कई कर्मचारी हैं जिनकी संपत्ति बेहिसाब बढ़ती जा रही है
और उनकी सैलरी बिल्कुल हिसाब से होगी, क्योंकि कई आपने और हमने ऐसे केस देखे हैं देश के अलग अलग कोने में, जहां पर 25,000 20 से 25,000 कमाने वाला बाबू करोड़ों की संपत्ति बना लेता है। इसीलिए तो गांव देहात में कहा जाता है कि एक बार सरकारी कर्मचारी बन जाओ तो पैसों की बारिश होती है, और उसके पीछे का खेल सिर्फ भ्रष्टाचार होता है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी होती है, जिसमें बड़े पैमाने पर लोग लिप्त नजर आते हैं। इसी बात को लेकर योगी आदित्यनाथ भयंकर गुस्से में थे। उन्होंने तय किया था कि किस पर सबसे बड़ा एक्शन होगा, और ऐसी स्ट्राइक तो पूरे देश में कभी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के हर एक सरकारी कर्मचारी की पूरी संपत्ति का ब्यौरा अपने टेबल पर एक मुख्यमंत्री मंगा ले, और उसके बाद उस संपत्ति को लेकर जांच भी शुरू हो जाए। अब हुआ क्या, जरा यह भी समझ लीजिए। यूपी राज्य कर्मचारी और अफसर की तरफ से सरकार को उपलब्ध कराई गई संपत्ति का ब्यौरा सही है या गलत, उसकी भी रैंडम जांच होगी। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए योगी सरकार के इस कदम से हर विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सबसे पहले तो रैंडम यह जांच की जाएगी कि जो डाटा दिया गया है इतना लंबा टाइम लेकर, क्या वह सही है या गलत, या योगी आदित्यनाथ की आंखों में सब मिलकर धूल झोंकने चले हैं उसमें, क्योंकि 20 लाख कर्मचारी, अब उनकी रैंडम जांच होगी। और उसमें अगर डाउट होता है तो जांच करें, यह पता लगाया जाएगा कि आखिर उसका डाटा सही है या गलत। पैन कार्ड से लेकर उसकी कमाई, उसकी ज्यादातर हर चीज में डिटेलिंग की जाएगी, हर एक चीज का ब्यौरा तैयार किया जाएगा। उसके बाद इस बात का मिलान किया जाएगा कि भाई साहब ने जो जानकारी दी है वो सही है गलत है, और अगर सही है तो ये 20 से 25,000 कमाने वाला जो बाबू है, क्लर्क है, फिर आखिर उनके पास करोड़ की संपत्ति कैसे आई, कहां से आई, कैसे उन्होंने इतनी संपत्ति बना ली, इसे लेकर जांच होगी। तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई भी होगी। खैर, योगी सरकार के इस फरमान के बाद भी लगभग 39-40 हजार कर्मचारी ऐसे रहे जिन्होंने अब तक इस पूरे मामले पर सरकार की बात को नजरअंदाज किया है, और उनकी बात जो अक्टूबर की सैलरी है उसे रोक दिया गया है। इसे लेकर अब अधिकारी और कर्मचारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश को इन सरकारी कर्मचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया। योगी आदित्यनाथ किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि योगी के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति, अपराधियों पर कार्रवाई, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा और सबसे प्रायोरिटी पर रहता है। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में जब कुर्सी संभाली थी, उस वक्त से ही सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए कदम उठाए जाने शुरू हो गए थे। उस वक्त भी बड़े बड़े आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर कह रहे थे कि बाबा ऐसा मत कीजिए, ये बड़े बड़े लोग हैं, इनके गिरबान पर हाथ मत डालिए। लेकिन योगी ने कहा था कि अगर आपको ड्यूटी करनी है तो रिपोर्ट पहुंचा दीजिए, नहीं तो आप अपना ट्रांसफर करवा लीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए। दोस्तों, उसके बाद भी हुआ क्या, उत्तर प्रदेश में अधिकारी लाइन पर आए, एक एक लिस्ट योगी आदित्यनाथ के टेबल पर पहुंचती रही, और उनका एक एक कर पूरा हिसाब भी होता रहा। चाहे माफिया हो, चाहे पूर्व सांसद ही क्यों ना हो, चाहे कोई दबंग ही क्यों ना हो, चाहे कोई पूर्वांचल का डॉन ही क्यों ना हो, चाहे कोई पश्चिम यूपी में अपना पेट बनाने वाला कोई बड़ा माफिया ही क्यों ना हो, या फिर अपराधी ही क्यों ना हो, हर एक का एक एक कर हिसाब हुआ। और योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को पटरी पर लाने का काम किया। अब एक टास्क तो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका था, अब दूसरा टास्क ये था कि कैसे जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू किया जाए। अब देखिए, सबसे ज्यादा आरोप भी तो सरकारी कर्मचारी और सरकारी डिपार्टमेंट पर ही लगते हैं। अब कोई भी आम आदमी कुछ काम करवाने के लिए जाता है तो उसे पैसों की मांग पहले हो जाती है। एक आरोप पहले ट्रैफिक पुलिस पर भी लगता रहा कि अगर रेड लाइट पर आपने कानून तोड़ दिया तो उसके बाद वहां पर बड़े आसानी से ट्रैफिक पुलिस कर्मी खड़े होंगे, उनकी जेब में पैसा डालिए और शौक से आगे बढ़ जाइए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई चालान काटने वाला नहीं है। उसे योगी सरकार ने सबसे पहले खत्म किया, और पूरे उत्तर प्रदेश में फोटो खिंचाने वाला सिस्टम लागू कर दिया। जगह जगह पर कैमरे लगवाए गए, हर सिग्नल पर कैमरे लगवाए गए। ट्रैफिक पुलिस वाला कोई अब रोकता नहीं है, अगर किसी ने गलती की है तो पीछे से ही फोटो खींच लेता है और फिर बाद में उसके फोन पे भेज देता है चालान का फोटो सहित। ये प्रावधान है। अब चालान काटिए किसी का
कोई बहसबाजी नहीं होगी, किसी से कोई टोका टाकी नहीं होगी, जहां जाना है वहां जाइए। इस तरह भ्रष्टाचार की बात पर रोक लगाई, यहां से इसे समाप्त किया गया। दूसरा यह था कि अब हम उन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को कैसे पता लगाया जाए जो अंदर ही अंदर टेबल के नीचे से पैसा ले रहे हैं। तो दोस्तों, फिर योगी सरकार ने लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की लिस्ट मंगवा ली और इसी आधार पर अब यह कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। अब इसमें किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की संपत्ति बेस हिसाब हुई तो उससे पूछताछ होगी, उस पर कार्रवाई होगी और हो सकता है कि आपको इस पूरे मामले पर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिले, क्योंकि योगी सरकार के लिए चाहे करप्शन करने वाला हो, चाहे कोई अपराधी हो, चाहे कोई बदमाश हो, हर किसी को एक ही नजर से ट्रीट करते हैं। समाज के लिए जो दानव है, समाज के लिए जो अभिशाप है, उसी को देखते हुए योगी सरकार की कार्रवाई होती है। योगी सरकार के इस फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई करना सही है? और क्या आपको भी लगता है कि योगी जैसा फैसला पूरे देश में बाकी राज्यों में भी लागू होना चाहिए? क्या सभी सरकारी कर्मचारी की लिस्ट मंगवाई जानी चाहिए? उनके संपत्ति का पता सभी बाकी राज्यों की सरकारों को भी लगाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।